हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के थर्ड एलिमेंट को स्टार्ट किया हुआ है जो है वर्ब के बारे में, और वर्ब्स के बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम इसकी नेक्स्ट फर्दर कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इसकी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद क्लियर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। जो सबसे पहले टाइप वर्ब की पढ़ने जा रहे हैं वो है रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स किनको कहते हैं? वो तमाम वर्ब्स जो अपने स्टेम फॉर्म को चेंज नहीं करते, जो मेन वर्ब सेम रहता है, चाहे वो पास्ट फॉर्म में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो नॉर्मल पैटर्न है वर्ब का वो सेम रहेगा, रूट वर्ड उसका सेम रहेगा, वो रेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे। और रेगुलर वर्ब्स का सबसे आसान तरीका क्या है? उनको वो तमाम वर्ब्स जिनको आप ईडी और डी लगाकर उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, वो वर्ब्स क्या होती हैं? रेगुलर वर्ब्स होती हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, लुक को जब आप ईडी लगा देंगे तो वो बन जाता है लुक्ड। जंप पे आप ईडी लगा देंगे तो वो बन जाएगा जंप्ड। तो ये सारे क्या हैं? रेगुलर वर्ब्स हैं। जिस तरीके से आप इनको ईडी लगाकर लिखेंगे तो वो एक रेगुलर वर्ब बन जाएगी। इसी तरीके से आप वॉच से बन जाएगा वॉच्ड। तो ये तमाम वर्ब्स जो ईडी से एंड हो रही हैं वो रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखें, ही जम्प्ड ऑन द फ्लोर, दे परचेज्ड न्यू बुक्स, उन्होंने नई किताबें ख़रीद ली, उन्होंने ही जम्प्ड ऑन द फ्लोर, उसने फ्लोर पे जंप किया। तो ये पास्ट फॉर्म में यूज़ किया गया है और इसको मेन वर्ब के साथ ईडी लगाया गया है। तो ये क्या है? रेगुलर वर्ब्स हैं। रेगुलर वर्ब्स के अपोजिट हमारे पास आती हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स लेक्सिकली अपने वर्ड को, स्टेम वर्ड को चेंज कर लेती हैं या फिर वो चेंज नहीं करती। दो ऑप्शंस हैं, या तो मुकम्मल वो अपने मेन वर्ड को चेंज कर लेंगी या फिर वो वही रहेंगी बगैर किसी रद्दोबदल के। तो उनको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स एक नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं करती जैसे कि रेगुलर वर्ब्स करती हैं। हमने पढ़ा था रेगुलर वर्ब्स को ईडी लगाकर आप लिख सकते हैं, जबकि इर्रेगुलर वर्ब्स को ईडी लगाकर नहीं लिख सकते। जैसे कि एग्जांपल देखिए, सेट बिकम्स सेट। अगर सेट हमारे पास एक वर्ब है तो उसको पास्ट फॉर्म में भी लिखने के लिए वो सेट ही इस्तेमाल करेंगे। ड्रिंक हमारे पास एक वर्ब है पीना, इसकी अगर आपने पास्ट फॉर्म बनानी है, पास्ट पार्टिसिपल बनानी है, तो वो क्या बनेंगे? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो आप यहाँ पर देखिए, ड्रिंक मेन वर्ब थी, जब उसने पास्ट फॉर्म में गई, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में गई, तो वो एंटायरली चेंज कर लिया उसने अपने आप को, उसका जो मेन वर्ड था वो टोटली चेंज हो गया, ड्रैंक और ड्रंक बन गया। तो ये क्या होती है? इर्रेगुलर वर्ब्स। जैसे आप कहते हैं स्विम, स्वैम, स्वम, ईट, एट, ईटन। तो ये तमाम क्या है? इर्रेगुलर वर्ब्स हैं जो अपने असल लफ्ज़ को मुकम्मल तौर पर बदल देती हैं। मिस्टर थॉमस न्यू ऑल द राइट आंसर्स। अब जानना, नो, न्यू, नॉन, तो ये भी क्या है? इर्रेगुलर वर्ब है। जैक वॉज थर्स्टी सो ही ड्रैंक द होल जग ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ड्रैंक भी क्या है? इरेगुलर वर्ब है। ये वर्ब, अब आप इसको ड्रिंक को ड्रिंक्ड नहीं कह सकते, ईडी लगाकर नहीं लिख सकते। सेट को आप सेटेड नहीं कर सकते, ये इसको ईडी नहीं लगा सकते। तो वो तमाम वर्ब्स जिनके साथ ईडी नहीं लग सकेगा उनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहेंगे। नेक्स्ट है स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो रेफर करती हैं किसी भी कंडीशन को, सिचुएशन को या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को। जो स्टेटिव वर्ब्स हैं ये एक्शन वर्ब्स के अपोजिट आती हैं। ये एक्शन वर्ब्स की तरह किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती कि कौन सा काम हो रहा है, बल्कि ये डिस्क्राइब करती हैं कोई किसी क्वालिटी को, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को, आपकी ओपिनियंस को, बिलीफ, इमोशंस। इन चीज़ों को जब आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो स्टेटिव वर्ब्स का हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ कॉमन स्टेटिव वर्ब्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो क्या है? लव, वांट, ऑन, डिज़ायर, किसी चीज़ को चाहना, प्यार करना, डिज़ायर रखना, ख्वाहिश करना, किसी चीज़ की समझ रखना, यकीन करना, पसंद करना, तरजीह देना। तो ये क्या है? ये आपके इमोशंस को बता रही हैं, एग्जिस्टेंस को बता रही हैं, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को, ओपिनियन को, आपकी राय को बता रही हैं, किसी की क्वालिटी को बता रही हैं। तो वो सब क्या है? स्टेटिव वर्ब्स कहलाएंगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लव्स हर यंगर सिस्टर, जैसे प्यार करती है अपनी छोटी बहन को। तो वो ये लव्स की जो वर्ब है ये इटसेल्फ एक आपकी कंडीशन को बता रही है, आपके इमोशन को बता रही है। तो इसको आप एक्शन वर्ब नहीं कहेंगे, आप यहाँ पर इसको स्टेटिव वर्ब के तौर पर कैटेगराइज करेंगे।
माई फ्रेंड्स अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स, मेरे दोस्त मेरी प्रॉब्लम्स को, मेरी मुश्किलात को समझ जाते हैं। तो ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग नेचर है, ये क्या है, उनकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो वो तमाम वर्ब्स जो आपके कंडीशंस को, सिचुएशंस को, स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब करें, तो आप इसको लेबल करेंगे किसके साथ, स्टेटिव वर्ब के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स उन वर्ब्स को कहते हैं जो हम अपने सब्जेक्ट के मुताबिक उनको बदल लेते हैं, या फिर टाइम और टेंस के मुताबिक भी उनको हम चेंज कर सकते हैं। वो तमाम वर्ब्स जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लें, उनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। फाइनाइट वर्ब्स हमें बताती हैं कि कौन काम कर रहा है और किस वक्त काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फाइनाइट वर्ब्स का हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे कि अब आप देखिए, जब हम बात करते हैं आई राइट, मैं लिखता हूँ, तो हम कहते हैं आई राइट। अगर हम कहते हैं शी राइट्स, कि वो लिखती है, और दे राइट, अब हमने एस किसके साथ लगा दिया, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगाते हैं। तो ये हमें टेंस के बारे में भी बताता है और सब्जेक्ट के बारे में भी बताता है कि वो किस तरह का सब्जेक्ट है और कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है। अब ये देखिए, डज़ योर सिस्टर नो माई मदर। अब डज़ के साथ भी हम अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हम देखते हैं कि जहाँ पर डज़ लगता है वहाँ पर एस और यस फिर नहीं लगाते। तो ये क्वेश्चन बनाया, डज़ योर सिस्टर नो माई मदर, तो इससे हमें आइडिया हो रहा है कि किस टेंस में बात की जा रही है, किस टेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टॉम वॉज वेटिंग इन द लाउंज बिफोर ही केम इन। अब दूसरे हमने पॉइंट में कहा था कि फाइनाइट वर्ब टेल्स अस हु इज़ डूइंग एन एक्शन एंड व्हेन इट इज़ बीइंग डन, कब काम हो रहा है और कैसे काम किया जा रहा है, किस वक्त किया जा रहा है। तो टॉम वॉज वेटिंग इन द लाउंज, टॉम लाउंज में बैठा इंतज़ार कर रहा था, बिफोर ही केम इन, उसके आने से पहले। ठीक है, उसके आने से पहले टॉम लाउंज में बैठा इंतज़ार कर रहा था। तो देखें, कौन काम कर रहा है और किस वक्त काम किया जा रहा है, ये हमें कौन सब बता रहा है, ये फाइनाइट वर्ब्स बता रही हैं। इनकी मदद से हमें पता चलता है। फाइनाइट वर्ब्स के अपोजिट हमारे पास आती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमें टेंस के बारे में नहीं बताती। दीज डू नॉट शो टेंस पर्सन और नंबर, ये हमें डायरेक्टली हाईलाइट नहीं करती कि किस टेंस के बारे में बात की जा रही है। नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज इन्फिनेटिव फॉर्म्स विद और विदाउट टू, आईएनजी फॉर्म एंड ईडी फॉर्म्स। अब ये नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स हैं, ये हमारे पास इन्फिनेटिव फॉर्म्स में भी इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें हम टू के साथ वर्ब से पहले टू लगा होगा, या फिर आईएनजी फॉर्म्स भी इस्तेमाल की जाती हैं और ईडी फॉर्म्स भी। एन इन्फिनेटिव इज़ अ वर्ब दैट हैज़ टू बिफोर इट। एक छोटा सा क्लू आपके लिए, अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो उससे पहले टू लगा होगा। जिस वर्ब से पहले टू लगा हो तो समझ जाएं कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और इसको हम इन्फिनेटिव कहेंगे। आई लाइक टू फिनिश द वर्क क्विकली, मैं अपना काम जल्दी ख़त्म करना पसंद करता हूँ। तो अब टू फिनिश, अब फिनिश ने हमें कोई टेंस नहीं बताया। ठीक है, किसी टेंस की आइडेंटिफिकेशन नहीं की, जबकि इससे पहले टू ने हमें बता दिया है कि ये इन्फिनेटिव फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। यू नीड टू पेंट द डोर स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम। अब हमने कहा था कि आईएनजी फॉर्म्स भी इन्फिनेटिव के फॉर्म में इस्तेमाल की जाती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के फॉर्म में। तो यू नीड टू पेंट द डोर, आपको डोर को पेंट करने की, दरवाजे को पेंट करने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, कि उसको नीचे से शुरू करेंगे। स्टार्टिंग यहाँ पर आईएनजी के फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। लास्ट हमारे पास जो टाइप है, मेजर टाइप है वर्ब्स की, वो है फ्रेजल वर्ब्स। अभी तक हमने सारा पढ़ा था कि जो वर्ब्स हैं वो वन वर्डेड होती हैं, लेकिन जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो वन वर्डेड नहीं होती, एक लफ्ज़ से वो नहीं बनती। जबकि फ्रेजल वर्ब्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब, ये वर्ब का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, प्रेपोजिशन के साथ हो सकता है या फिर एडवर्ब के साथ हो सकता है, और ये हमें डिफरेंट मीनिंग देती हैं। इंडिविजुअल वर्ड का डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन जो वो मिलकर एक फ्रेजल वर्ब में दो इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उनका मुख्तलिफ मतलब होता है। जैसे कि हमारे पास एक वर्ब है जिसको हम कहते हैं शट, शट का मतलब होता है बंद कर देना। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास एक एडवर्ब है डाउन, डाउन का मतलब है नीचे, समथिंग दैट इज़ नॉट अप, कोई ऐसी चीज़ जो ऊपर नहीं है उसको हम कहते हैं डाउन। अब ये शट और डाउन दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनको मिलाया
ये मिल गए और इन्होंने एक नई फ्रेजल वर्ब बना दी, दैट इज़ शट डाउन। और शट डाउन का क्या मतलब बन गया? टू स्टॉप द वर्किंग और ऑपरेशन ऑफ समथिंग, कि किसी काम को ख़त्म कर देना, बंद कर देना, तो वह शट डाउन है। तो यहाँ पर ये एक बन गई फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? दो डिफरेंट वर्ब के साथ या तो एडवर्ब मिलेगी या फिर वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन मिल जाए तो वो एक नया वर्ब बना देंगी, उसको हम फ्रेजल वर्ब कहेंगे। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, कैन यू प्लीज़ शट डाउन योर एक्सपेरिमेंट एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ पर शट डाउन क्या है? एज अ फ्रेजल वर्ब के तौर पर लिया गया है, जो क्या कह रहा है कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या आप उसको जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, उसको काम करना उसका बंद कर सकते हैं। तो ये फ्रेजल वर्ब्स का काम क्या है कि एक अपने फ्रेज़ के तौर पर हमें डिफरेंट मीनिंग को कन्वे करती हैं सेंटेंस में। तो ये वर्ब्स की बेसिक टाइप्स थी जो हमने अपने 2 लेसन्स में कवर की हैं। नेक्स्ट 2 लेसन्स में हम इनकी वर्ब्स से रेलेवेंट कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को मज़ीद अच्छे तरीके से इसको याद कर सकें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें और आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते रहें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।